स्वामी लीलाशाह दर्शन लीला में आपका स्वागत है। प्रथम भाग जीवन लीला, अध्याय 4। शीर्षक सद्गुरु की शरण में। जय राम जी की। अब तो हमारे लीला राम के मन में एक ही इच्छा, एक ही तलब, एक ही जिज्ञासा थी। दिल दीवानी थी कि कैसे प्रीतम को पाऊं, कैसे जानिब की जोत का जलवा प्राप्त हो। अतः मन में कहा, माया मंझी मगन थी वे उन वण जराते उथी चोरी चरखो बियो धंधो ते ही बनी धरो पसी दिल पर जो त लोक लगा पा चढ़ी न हुन खे कर हिकड़ो तू लाजे वतन लदी उथी सकसां सदी न सजणू पसी ईसामो। जब उसने देखा कि उसके रिश्तेदार उसे दुनिया के बंधनों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे अपने बहनोई श्री आशनदास को स्पष्ट कहा कि मैं सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा और सन्यासी होकर रहूंगा। फिर तो लोक लाज त्याग कर, रिश्ते नाते छोड़, दुनियावी लिबास छोड़, खादी के वस्त्र का चोला पहनकर टंडे जान मोहम्मद गांव से बहनोई के घर से रवाना हो गया। तब उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। ऐसी छोटी अवस्था में वैराग्य उन्हें होता है जिनके पूर्व जन्म के कर्म उत्तम होते हैं तथा जो योग में श्रेष्ठ होते हैं। सिर्फ सच्चे नाम की कमाई करके परम पद को प्राप्त करने हेतु जन्म लेते हैं, अन्यथा यह अवस्था तो दीवानी होती है। छोटा लीला राम अब टंडो जान मोहम्मद छोड़ के टंडो मोहम्मद खां की ओर रवाना हुआ, जहां एक वेदांती ज्ञानी संत श्री केशव राम का स्थान था। संत केशव राम के पास हिंद से कितने की जिज्ञासु अपनी ज्ञान रूपी प्यास बुझाने हेतु आते थे। वह न केवल विद्वान था बल्कि परमात्मा के रंग में रंगा हुआ साहिब था। उस संत से लीला राम एक बार टंडे बाग गांव में मिला था और तब से उसके मन में इच्छा थी कि उसके चरणों में रहने की, उसके पास जाकर हृदय की अभिलाषा शांत करने की। लीला राम टंडो मोहम्मद खां पहुंचा और जाकर संत केशव राम के चरणों को स्पर्श कर अपने मन की बात बताकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करने लगा। लीला राम की श्रद्धा और प्रेम देखकर संत केशव राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, आशीर्वाद देते हुए पूछा कि बाबा यह चोला किसने पहनाया है? लीला राम ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि साईं किसी दूसरे ने नहीं, मेरा मन दुनिया से ऊब चुका है, दिल को दातार के पास बेच चुका हूँ। अब ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर स्वयं ही यह चोला बनाकर पहनकर आपकी शरण में आया हूँ। आपका बालक हूँ, मुझे सत्य की राह दिखाओ। संत ने कहा कि बेटा, चोला पहनने से या रंग रंगने से कोई त्यागी नहीं होता, न ही सन्यासी। मन रंग में नहीं रंगा, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ। सन्यासी सोई जय सब नासी समझियो माया काया कुल खां छड़िया हथ धोई छाऊ न रखे चित में रयो हिकड़ोई अजीज उओई मालिक न मुल्क जो। मालिक को, सत्य को पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, सेवा करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तो स्वयं को तपाना होता है, अंदर से सभी वासनाएं त्यागनी पड़ती हैं। लीला राम ने हाथ जोड़कर कहा कि यह बंदा हर प्रकार की आज्ञा पालन करने हेतु तैयार है। मुझे संसार के किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो सारे संबंध छोड़कर आपके चरणों में आकर पड़ा हूँ। यह सब सुनकर संत केशव राम ने उससे अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे सत्य की राह में बढ़ने का रास्ता दिखाता रहा। लीला राम भी सब कुछ भूलकर गुरु स्थान पर रहकर सेवा करने लगा। जय राम जी की। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मज्ञान के इच्छुक दुनिया को छोड़कर गुरु की शरण में आते हैं और कई वर्ष तक गुरुओं की सेवा करके सत्य को प्राप्त करते हैं। लीला राम जी की भी यही वृत्ति थी। स्वामी साहब ने कहा है, सेवा मंझा जिन लधो लाल अणमोल
उसे सामी सक सचिय सां सदा सेवा कन लता मुका मोचड़ा सदा सिर सैन रता संग रैन अठई पैर अजीब जय। अतः लीला राम भी रात दिन गुरु सेवा और आत्मचिंतन में लीन रहने लगा। गुरु स्थान की सफाई करता और पानी भरता था। गायों के लिए हाथों से चारा काटने की मशीन चलाकर चूरा बनाता था और गायों की हर प्रकार से सेवा करता था। आने जाने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करता था और आधी रात तक गुरु के चरणों पर मालिश करता था। संत केशव राम जी की भी उस पर अपार कृपा दृष्टि रहती थी। जय राम जी की। सतगुर जहिड़ो शाहो कोन ॾिठो सी कॾहिं परची ॾिनो जंहिं जंहिंजो आत्म धन अथाओ न की पुछाई जात पात न का पुछाई रा करे मन अचाओ सामी छॾियाई छिन में। संत केशव राम उसे सच्चे रंग में रंगते रहे, उसे वेदांत के ग्रंथों का गहरा अभ्यास कराते रहे। आजकल वेद शास्त्र और ग्रंथ धारण नहीं किए जाते हैं, सिर्फ पढ़े या पढ़ाए जाते हैं। पहले गुरु अपने शिष्यों की जिज्ञासा देखकर उन्हें शास्त्र स्वयं पढ़ाते थे, समझाते और कंठस्थ कराते थे। जय राम जी की। शास्त्रों में आया है कि शास्त्रों में कितनी ही गूढ़ रहस्य की बातें होती हैं जो कि आम जन की समझ से बाहर होती हैं और एक का दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है और पीने लायक नहीं होता, परंतु कण फल में गरमाकर मीठा बनाकर पी सकते हैं, वैसे गुरु ही शिष्यों को शास्त्रों के रहस्य समझाकर उसकी शंका का समाधान कर सकते हैं। अतः संत केशव राम ने भी लीला राम को सरकर्तावली और वेदांत के ग्रंथ पंजीकरण, भर्तृहरि वैराग शतक, श्री भागवत गीता, विचार सागर, उपनिषद आदि कंठस्थ करवाए और उसे उनके अनुसार रहने की हिदायत देते रहे। लीला राम की वृत्ति भी दिनों दिन बदलती रही। दैत्य वृत्ति छोड़ती गई, मालिक से प्रति लगती गई और साधना में जीवन व्यतीत करता रहा। कभी अगर मन मस्ती करता तो अपने कान मरोड़ता था और गालों पर थप्पड़े लगाता था, छाती पीटता था और मन को समझाता था। कभी किसी चीज को खाने की इच्छा होती थी तो उसके आगे बैठ जाता था और अपने को कहता था, खा लीला खा, पर वह चीज मुंह में नहीं डालता था। इस प्रकार सभी विषयों पर विजय प्राप्त करता गया। जय राम जी की। कभी कभी मस्ती लगती थी तो गुरु स्थान से गायब होकर जंगल या दूर बाया वन की तरफ चला जाता था और भजन व ज्ञान में मग्न हो जाता था। कभी कभी गुरु प्रेम में मतवाला होकर गाता था तो नेत्रों से जल धारा बहनी शुरू हो जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी, वह ध्यान में मग्न हो जाता था। जय राम जी की। नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं। जय राम जी की। यह हस्ती तो वह है जिसमें खुदी न रहे, मस्ती तो वह जिसमें खुद मस्ती में मस्त रहे। अतः लीला राम ने भी अपने मन की मस्ती मारी, स्वयं मस्ती में मस्त रहता था। फिर जब कुछ दिनों के पश्चात गुरु स्थान पर वापस आता था और संत केशव राम जी पूछते थे कि कहाँ थे, तो सर झुकाकर खड़ा हो जाता था, कुछ बोलता नहीं था। शाह साहब ने सत्य कहा है, आशिक जहर पियाक बिहूड से वसन गणू कड़े ऐं कातिल जा हमेशा हैराक लगन लिव लतीफ़ चवे फना कया फराक तोड़े चिकनिन चाक तबिए आहे न सलिन आम खे नियारे खानी हो सिख मुंहिंजो सपरी सड़े सारो ॾींहुं ॿाहिरि बाप न निकरे। जय राम जी की। इस प्रकार गुप्त रूप से लीला शाह आगे और आगे कदम बढ़ाता गया। जय राम जी की।
यह उस समय की बात है। संत केशव राम का एक गृहस्थी शिष्य था, संत तुलसीदास। वह संत केशव राम का अजीज था। वह भी गृहस्थ में रहकर गुरु कृपा द्वारा उच्च अवस्था वाला रहनी कहनी का साहब हो गया था। उसने धार्मिक, समाज व देश सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था। वह 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में जेल भी गया था। संत केशव राम उसके साथ रहते थे। लीलाराम जी का भी उनके घर में अपनों जैसा आना जाना था। संत तुलसी राम की माता लीलाराम को अपने पुत्र जैसा मानती थी और उसके पुत्र पुत्री उसे अपना भाई कहते थे। कभी कभी संत तुलसीदास के बच्चे लीलाराम के गले में कपड़ा डालकर उसे कहते थे, नाच लीला नाच। तो वह मस्ती में आकर नाचने लगता था और बाहें ऊपर कर कर कहता था, मैं शाह हूँ, मैं खुद खुदा हूँ। उस समय वह अपनी दुनियावी हस्ती बिल्कुल भूल जाता था। जय राम जी की, संत लीलाशाह जी की जय। एक प्रार्थना जो स्वामी जी के जीवन का आधार थी, आइए हम मिलकर उसको करते हैं। हमारे उच्चारण के उपरांत कृपया आप भी इसे उच्चारित करें। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हुए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।